दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है, देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड का खुलना। अब लॉक इन पीरियड खुल चुका है 1 महीने का, जिसकी वजह से जो एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने भारी भरकम निवेश किया हुआ उनको मौका मिल चुका है अपने शेयर बेचने का। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और कंपनी के फ्यूचर प्लान को जान के आगे की संभावनाओं को देखेंगे। एक तरह से ये मौका उन लोगों के लिए भी है जिनका अभी तक एंट्री वो नहीं कर पाए, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी एक बड़ी पीएसयू कंपनी है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है, आने वाले समय कंपनी की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव संभावना यहाँ पे दिख रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एफआई का रुझान बाजार को लेकर कैसा उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में गिरावट का माहौल था, कोई खास बड़ी तेजी नहीं बनी और इस गिरावट के पीछे रीज़न बन रहा है एफआई। एफआई इस महीने में लगातार बिकवाल है और अब तो देख सकते हो कि 25 तारीख के बाद तो वैसे भी वो हॉलीडे पे चले जाते हैं, बाजार में निवेश नहीं करते। अब आने वाली जो नई उनकी रणनीति होगी वो जनवरी महीने में होगी। तो यहाँ पे देखो कि लगातार वो बिकवाल है, काफ़ी समय से बिकवाली करे। दिसंबर के महीने की शुरुआत में उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की थी। एक समय उनका जो निवेश था वो 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद में वो लगातार बिकवाल बने। अब आप देख लो कि यहाँ पे 17 दिसंबर को उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी, करीब 6,409 करोड़ की। और उसके बाद जो बड़ी बिकवाली उन्होंने की तो वो की 19 दिसंबर को फिर से, जहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने 3,597 करोड़ यानी लगभग 4,000 करोड़ की बिकवाली की 20 दिसंबर को और 19 दिसंबर को 4,200 करोड़ की बिकवाली की। उसके बाद अगर आप देखें तो 23 दिसंबर को आंकड़ा थोड़ा कम था, 168 करोड़ के आसपास बिकवाली थी, लेकिन 24 दिसंबर को फिर से उन्होंने 2,454 करोड़ की बिकवाली की और आज आप देख सकते हो उन्होंने करीब 2,376 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये क्लियरली देख लो कि वो लगातार बिकवाल है और इस महीने में अभी तक 9,120 करोड़ की बिकवाली कर दिया। तो एक समय दिसंबर महीने में 15,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, पॉजिटिव खरीदारी, लेकिन वो आंकड़ा अब निगेटिव हो चुका है। 9,120 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है और इस वजह से बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब वो जनवरी से फिर आएंगे, क्या वो एग्रेसिव बिकवाली करेंगे या फिर फ्रेश खरीदारी करेंगे, वो उनकी रणनीति हमें देखनी होगी। फिलहाल बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। आप देख सकते हो कि लगातार वो खरीदारी करें। 18 दिसंबर को उन्होंने 4,084 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की थी और 19 दिसंबर को भी 3,043 करोड़ 943 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की थी। 2 दिन में ही लगभग देख दो 8,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की और आज भी उन्होंने काफ़ी शानदार 3,336 करोड़ की खरीदारी की है, यानी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। इस महीने में अभी तक उन्होंने 24,929 करोड़ की खरीदारी कर ली है और ये बाजार के लिए काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। एनटीपीसी की बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही सुबह आज निगेटिव 130 पर, क्लोजिंग परसों की 133 के आसपास थी। इंट्राडे में 130 का ये हाई है, यहाँ से गिरावट का माहौल बना एक तरफा, जिसकी वजह से 125 का इसने लो बनाया। अंत में अगर आप क्लोजिंग देखें तो 125 के आसपास ही रही, जहाँ पे देख सकते हो हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला, करीब 5.65% की गिरावट के साथ। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई। आज वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि काफ़ी दिन के बाद एंकर इन्वेस्टर को मौका मिला बिकवाली करने का। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 52 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और परसों काफ़ी कम, मात्र 62 लाख का ही वॉल्यूम हुआ था और 22 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज फिर से 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो एंकर इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन हल्की की है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार ऑलरेडी दबाव में बना हुआ है। यहाँ पे 11 दिसंबर को अगर तो स्टॉक 370 के आसपास था और वहाँ से इसमें गिरावट की स्थिति बनी, लगातार गिरावट हुई और गिरते गिरते अगर आप देखें तो 20 दिसंबर को 343 इंट्राडे का हाई और लो बना 333 का। फिर 2 दिन की 23 और 24 दिसंबर को इसमें तेज़ी बनी हल्की सी, उसके बाद आज फिर भारी गिरावट हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो आज जो गिरावट हुई उसके पीछे वजह की लॉक इन पीरियड खुल चुका है 1 महीने का। तो आपको पता होगा कि लॉक इन पीरियड होता है 1 महीने का और 90 दिन का। तो पहला 1 महीने का लॉक इन पीरियड आज खुला है इसका। तो आज इसके बाद में अभी 18.3 करोड़ शेयर की कंपनी
जो है अब वो शेयर है जो कंपनी के बिकवाली के लिए आ जाएंगे, यानी करीब जो इक्विटी का 2% है वो ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएगा। तो जो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने निवेश किया है वो अपने अब ये 18.3 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे शेयर बेच देंगे, लेकिन अब उनको ये मौका है, वो यहाँ पे ट्रेड के लिए पात्र है, ये शेयर वो बेच भी सकते हैं या फिर उसको और होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है 2-4 दिन के बाद बेचें, एक साथ ना बेचें। कभी भी एक साथ बिकवाली करने से भी शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आने का भी संभावना बनती है और ऐसे में एंकर इन्वेस्टर भी फंस सकते हैं। अब एंकर इन्वेस्टर के लिए 50% तो बिकवाली की संभावना बन चुकी है। और नौवां अल्टरनेटिव क्वार्टरली रिसर्च के अनुसार इसके बाद एनटीपीसी ग्रीन शेयर होल्डर के लिए जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होगा वो 24 फरवरी 2025 को होगा, यानी फिर वो 50% शेयर बेच पाएंगे 3 महीने के बाद। तो ये देख सकते हो कि अब इनके लिए जो मौका है उसका वो उन्होंने फ़ायदा भी उठाया और आज गिरावट भी हुई। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ देखो कि 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की थी। 102 से 108 के प्राइस से फंड रेज किया गया और ये सारा का सारा अगर आप देखें तो ये पूरी तरह से एक नया फ्रेश इशू था जिसमें ओएफएस नहीं रखा गया था कंपनी की तरफ से। 18 नवंबर को एंकर निवेशकों ने इसमें 3,960 करोड़ रुपए की फंड जुटाया था एंकर इन्वेस्टर के माध्यम से और इसको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला, जिसमें देखें तो ये करीब 2.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो ये देख सकते हो कि आईपीओ की ऑफर प्राइस जो थी वो 56 करोड़ के मुकाबले 142.65 करोड़ की बोलियां मिली। वैसे उस समय एक माहौल बन गया था कि इसमें कोई कमाई नहीं होगी, ये नुकसान कराएगा, जिस वजह से लोगों ने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं लिया इसमें, लेकिन उसके बाद में इसने बेहतर किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो डेवलप करती है। कंपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी और बिजली उत्पादन के मामले में देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पीएसयू कंपनी है, हाइड्रो पावर को छोड़ के। जून 2024 तक इसके पोर्टफोलियो में 14,696 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल थे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू फाइनेंशियल 2023-24 में सालाना पर 1094% की वृद्धि के साथ 2037.6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कंपनी का प्रॉफिट में भी 101% की ज़बरदस्त वृद्धि रही है जो 344.72 करोड़ तक पहुंच गया, यानी बिजनेस बहुत ही शानदार है। लगातार कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। अप्रैल जून में कंपनी का रेवेन्यू 607.42 करोड़ रुपए के आसपास था और प्रॉफिट 138.61 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी को बहुत सारे नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही देखो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और इसके अलावा कंपनी ने बिहार सरकार के साथ में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एक बड़ा एमओयू साइन किया है। बिहार में सोलर पावर प्लांट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटीज़ को लेकर कंपनी ने सरकार के साथ में ये समझौता किया, जिसके तहत सरकार अप्रूवल, क्लियरेंस, रजिस्ट्रेशन जैसे प्रक्रिया कंपनी के लिए आसान करेगी। तो जो बिहार में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो उसके दौरान पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह ने राज्य में एक परमाणु परियोजना बनाने का भी ऐलान किया है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है और आने वाले समय एनटीपीसी कमाल कर सकता है। यहाँ पे अगर इसके कैश फ्लो की बात तो मार्च 2023 में 210 करोड़ नेगेटिव था, जो इस समय देखें तो मार्च 2024 में 398 करोड़ पॉजिटिव है। ये एक संभावना है कि कंपनी का बेहतर प्रदर्शन है और आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।